हेलो एमएससी फाइनल स्टूडेंट्स, आज अपना लेक्चर नंबर 8 है। हम लोग जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकेंड या डिस्कनेक्शन में कहूँ उसके रिगार्डिंग जो हम टॉपिक्स पढ़ रहे थे उसमें आज मैं एक नया टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। इसको हम साइक्लाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं और इसी नाम से हम पढ़ेंगे। आपके यूनिवर्सिटी के जो मेन एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी का कहूँ या अजमेर यूनिवर्सिटी का कहूँ और भी रिगार्डिंग अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, शेखावटी यूनिवर्सिटी वगैरह, वहाँ पर आपका जब स्पेशलाइजेशन का इसमें पेपर होता है तो कई बार ये टॉपिक डायरेक्टली एक शॉर्ट नोट के बेसिस पे साइक्लाइजेशन रिएक्शन पूछ लिया जाता है। इधर इसके कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनका टारगेट मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वो रेट्रो भी पूछ लेता है। ये नाम से ही बिल्कुल सिंपल है, जैसे साइक्लाइजेशन रिएक्शन, यानी कि साइक्लाइजेशन के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ पॉइंट हो रहा होगा। अब बात करते हैं कि इसको हम समझेंगे कैसे, क्या है। मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करती हूँ कि साइक्लाइजेशन रिएक्शन को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो मैं ये कहूँगी कि वो सारी रिएक्शंस जिसमें हम किसी ओपन चेन से, मैंने क्या कहा, जिसमें किसी हम ओपन चेन से एक साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें, वेदर इट इज 5 मेंबर्ड रिंग, वेदर इट इज 6 मेंबर्ड रिंग एक्सेट्रा। ठीक है, मैंने क्या कहा, ओपन चेन से हम एक साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं, उन सभी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, साइक्लाइजेशन रिएक्शन। अब बात आती है कि हम डिस्कनेक्शन में क्या करेंगे मैम, कि ओपन चेन से तो साइक्लिक रिएक्शन की साइक्लिक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं तो हम उसको साइक्लाइजेशन रिएक्शन कर रहे हैं कहते हैं। तो डिस्कनेक्शन या ऑर्गेनिक सिंथेसिस में क्या कर रहेंगे, तो ऑब्वियसली बात है इसमें जो आपको टारगेट मॉलिक्यूल मिलेगा वो कैसा मिलेगा, साइक्लिक कंपाउंड मिलेगा आपको कोई भी एज एन टारगेट मॉलिक्यूल, जिसको हम ब्रेक करके एक ओपन चेन की फॉर्मेशन कर रहे होंगे। बात आती है कि यहाँ पर साइक्लाइजेशन रिएक्शन हमें मेनली कहाँ देखने को मिलेंगी, किस में मिलेंगी, उनकी मैं बात करूँ तो साइक्लाइजेशन रिएक्शन अगर आप लोग बेंड्स रूल वगैरह और बाकी सारे जो अभी तक आप लोग प्रीवियस ईयर्स में पढ़ के आए हैं, तो रिंग के फॉर्मेशन की मैं बात करूं तो आपको पता है बच्चों, 5 मेंबर्ड रिंग इज हाईली स्टेबल देन 6 एंड देन 3-4 में अगर हम बात करते हैं तो 3 मेंबर्ड रिंग इज मोर स्टेबल देन 4 मेंबर्ड रिंग। तो हमेशा यहाँ पर जब भी हम बात करेंगे साइक्लाइजेशन रिएक्शन इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकेंड, तो हम मेजरली 5 और 6 मेंबर्ड रिंग्स के ऊपर ही बात कर रहे होंगे। यहाँ पर 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग की फॉर्मेशन होगी, है ना। 7 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन भी मिल सकती है हमको देखने को, 6 मेंबर्ड रिंग की तो मिलेगी ही, और ये 6 मेंबर्ड रिंग की जो फॉर्मेशंस आपको मिलेंगी वो यहाँ पर डील-सेल्डर रिएक्शन के थ्रू मिलेंगी। ठीक है, और इनकी प्रोसेस हम रेट्रोज भी देखेंगे। इनके नोट्स की बात आई तो मैं थोड़ा सा थ्योरी आपको डिस्कस करा देती हूँ। देखिए, साइक्लाइजेशन रिएक्शन है द रिएक्शन विच इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर। वही वाली बात आ गई ना कि रिएक्शन है जिसमें इन्वॉल्व हो रहा है किसका, फॉर्मेशन हो रहा है किसका, साइक्लिक स्ट्रक्चर का, किससे, फ्रॉम ओपन चेन कंपाउंड से। उसी को हम क्या कहते हैं, साइक्लाइजेशन रिएक्शन इज नोन एज साइक्लाइजेशन रिएक्शन। बाय द हेल्प ऑफ साइक्लाइजेशन रिएक्शन, साइक्लाइजेशन रिएक्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि 5 मेंबर्ड रिंग बना सकते हैं। साइक्लिक कीटेल बनेगी 5 मेंबर्ड रिंग साइक्लिक कीटेल, किससे, फ्रॉम कीटोन से। 7 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी बना सकते हैं। 6 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड हैविंग एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड इज आल्सो प्रिपेयर्ड बाय द हेल्प ऑफ डील-सेल्डर रिएक्शन। 6 मेंबर्ड रिंग आपको मिलेंगी जिसके अंदर एक डबल बॉन्ड मिल रहा होगा, कम से कम एक डबल बॉन्ड, है ना, वो डील-सेल्डर रिएक्शन के थ्रू हो सकता है। डील-सेल्डर रिएक्शन कैसी होती है, बायमोलिकुलर होती है। अब इनकी सिंथेसिस है कुछ कम साइक्लिक कंपाउंड्स की, वो हम इस साइक्लाइजेशन रिएक्शंस में देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं अब इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करती हूँ। जो हमारा इसका मेन पॉइंट है, थ्योरी आप लोगों की हो चुकी है इसके अंदर, मैंने दिखा दिया आप लोगों को। अब हम इसके कंपाउंड की बात करते हैं। ये बहुत ही फेवरेट है राजस्थान यूनिवर्सिटी, अजमेर यूनिवर्सिटी और शेखावटी यूनिवर्सिटी के एग्जामिनर्स का। ये मॉर्फोलिन है जो आपको रेट्रोसिंथेसिस के लिए एक स्पेशली अलग से 5 नंबर में पूछ लेता है कि मॉर्फोलिन का आपको रेट्रो देना है या एनालिसिस देना है और विथ रिगार्ड इट्स सिंथेसिस ऑल्सो। तो बॉन्ड की ब्रेकिंग की बात आती है तो ऑब्वियसली बात है डबल हेडेड एरो लगेगा सबसे पहले, इसके ऊपर बॉन्ड का डिस्कनेक्शन दिखाना है कि कहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। तो हम उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन और कार्बन का 1 ग्रुप 6 डिस्कनेक्शन हुआ, ये
है ना, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया, लेटेंट ऑफ पोलैरिटी हम अप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को कौन न्यूट्रलाइज करेगा? कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को कौन न्यूट्रलाइज करेगा? कोई भी लिविंग ग्रुप। हम OH लगा लेते हैं, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, उसको कौन न्यूट्रलाइज करेगा? H+। तो क्या बन जाएगा? ये OH आ गया, यहाँ ये अपना नाइट्रोजन है। ये जो नाइट्रोजन के साथ जो R लगाया है मैंने, ये मे बी हाइड्रोजन भी हो सकता है या कोई एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये हाइड्रोजन है तो ये मॉर्फोलीन कहलाती है, R इक्वल्स टू हाइड्रोजन, ठीक है। ये OH हो गया। ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया था, इसको कौन न्यूट्रलाइज करवा दिया? किससे? लिविंग ग्रुप से OH लगा दिया। अब बात आती है बॉन्ड ब्रेकिंग कि भाई कहाँ से बॉन्ड ब्रेक करें हम लोग मैम। तो बच्चों देखो, मैंने जब सिंथोन की बात करी थी तो वहां पर मैंने आपको लोगों को बोला था कि 2 चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है, जिसमें से एक सिंथोन मैंने आप लोगों को इपॉक्साइड रिंग की फॉर्मेशन वाले के ऊपर बात करी थी। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये OH है, इस पर नेगेटिव, इस कार्बन पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव। ओके, चलिए यहाँ पर लेटेंट ऑफ पोलैरिटी फॉलो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पर नेगेटिव आते ही ये नाइट्रोजन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब हम आगे और बात करते हैं, अगर मैं इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव रखूं ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव रखूं तो ये कार्बन पॉजिटिव बनेगा, और ये कार्बन पॉजिटिव आते ही ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इस कार्बन को देगा और इपॉक्साइड रिंग की फॉर्मेशन होगी। और मैंने क्या कहा था आप लोगों को, अगर ध्यान हो, जब कभी भी इपॉक्साइड रिंग की फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी होगी तो वी विल ट्राई टू प्रिपेयर इपॉक्साइड रिंग। और दोनों ही साइड से देखिए बच्चों, इपॉक्साइड रिंग की फॉर्मेशन की टेंडेंसी है। तो क्या होगा? यहां से ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा और यहां से ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा। वही 1 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन। कौन सा डिस्कनेक्शन हुआ है? 1 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन हुआ है, और किसका हुआ है? कार्बन नाइट्रोजन का। 2 बॉन्ड ब्रेक हुए हैं। तो अब यहां पर मैं रफ में दिखा रही हूं, ये OH है और ये कार्बन पे पॉजिटिव। इसी तरीके से दूसरा भी है, एक तो ये वाला कंपाउंड बना है और दूसरा ये वाला बना है। तो ये 2 बने, इनसे क्या होगा? ऑक्सीजन के लोन पेयर डोनेट होंगे और इपॉक्साइड रिंग की बनेगी, यानी कि 2 आपकी इपॉक्साइड रिंग बन रही है, ठीक है। साथ में क्या बन रहा होगा? R सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे डबल नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, -2 आ रहा होगा, उनको कौन न्यूट्रलाइज कर देंगे? 2 हाइड्रोजन आके, यानी कि 1 डिग्री अमीन बन गई। ये सिंपल सी इसकी एनालिसिस थी, इतनी ही एनालिसिस है। 1 डिग्री अमीन भी हमें मिलती है ना, और 1 डिग्री अमीन ले लो, या फिर अगर मैं अभी यहाँ पर R को क्या बता रही हूँ? एल्काइल को H बता रही हूँ। इस R ग्रुप को मैंने क्या बोला है? यहाँ पर ये हाइड्रोजन है तो अमोनिया मिल रहा है। अब ये इपॉक्साइड रिंग बनी है, इनकी सिंथेसिस देख लेते हैं। सिंपल है, इसकी सिंथेसिस भी बहुत सिंपल है। इसकी मैं बात करती हूँ तो क्या होगा? RNH2 नाइट्रोजन। अब देखिए इपॉक्साइड रिंग कैसी है बच्चों? इक्विवेलेंट है। ऑक्सीजन अपने पास इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, इन दोनों ही कार्बन के ऊपर बात करते हैं तो किसी भी एक कार्बन के ऊपर बात कर सकते हैं। जिस तरफ से ऑक्सीजन अपने पास इलेक्ट्रॉन कार्बन से ज्यादा खींच रहा है, भाई ज्यादा तो किसी से तरफ से नहीं, इक्वली दोनों तरफ से खींच रहा है, पर हम ओवरऑल एक तरफ से कार्बन की बात कर लेते हैं। अगर ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन इस तरफ से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ रही है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जनरेट होने से ये नाइट्रोजन क्या कर रहा होगा? अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा होगा। हमने 2 इपॉक्साइड रिंग जनरेट हुई थी, उसमें से एक इपॉक्साइड रिंग का यहां पर यूज कर लिया है। क्या बनेगा? ये नाइट्रोजन था, है ना, HR, ये बन गया, ठीक है। नाइट्रोजन के पास अभी भी लोन पेयर है, रिएक्टिव स्पेसीज है अभी भी। मैंने अब हम आगे बात करेंगे तो हमारे पास अभी भी इपॉक्साइड रिंग तो अवेलेबल है ये बच्चों, है ना। अभी भी कार्बन कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो क्या होगा? ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर अगेन इस इपॉक्साइड रिंग को डोनेट करेगा। ऑक्सीजन अपने पास इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, इसलिए जैसे डोनेट करेगा तो क्या होगा? अगेन बॉन्ड बनेगा कार्बन नाइट्रोजन का। ठीक है। अब क्या होगा? कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करा देंगे। कंसंट्रेटेड H2SO4 बच्चों क्या करता है? H+ देने का काम करता है। वो जैसे ही मान लीजिए किसी भी एक ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करा देगा, ये प्रोटोनेट हुआ, ऑक्सीजन पे
पॉजिटिव चार्ज आया, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया ये बेस्ट लिविंग ग्रुप बन गया, गुड लिविंग ग्रुप बन गया। क्या होगा, H2O बनते ही ये यहां से बाहर निकलेगा, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी, है ना। इस कार्बन पर जैसे ही इलेक्ट्रॉनों की कमी आई तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा और एक 6 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होगी। देख लीजिए 1 2 3 4 5 और 6, एक 6 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन अपनी हो जाएगी, है ना। और कहीं ये हमको क्या टारगेट मॉलिक्यूल ही नहीं मिल रहा, हमने इसी के ऊपर ही तो बात करी थी, हमको देखिए वही टारगेट मॉलिक्यूल यहां पर मिल रहा है। सिंपल थी ये एनालिसिस। एक और एनालिसिस देख लेते हैं हम लोग। ये एनालिसिस भी एग्जाम में मोस्टली आती है। बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा, भाई सबसे पहली बात है कि यहाँ पर हम जब बात करते हैं तो ये जो 6 मेंबर रिंग है आपकी, बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक है, तो ये तो नहीं ब्रेक होगी। क्यों नहीं होगी, ये अपनी एरोमेटिसिटी नहीं खोना चाहेगी, तो ऑब्वियसली बात है ये रिंग जो हमारे पास है ऑक्सीजन कंटेनिंग, ये ब्रेक होगी। कहाँ से ब्रेक होगी, बेंजीन रिंग से जुड़ने वाली पोजीशन से ब्रेक होगी, तो हम यहां से इसको ब्रेक करा देते हैं। कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन हो गया, ठीक है। कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन होते ही क्या बनेगा यहां पर, ऑक्सीजन R। अब ये कार्बन पे कौन सा चार्ज आ रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, तो कोई ना कोई गुड लिविंग ग्रुप आ रहा होगा यहाँ पर, तो गुड लिविंग ग्रुप के नाम पर हम लोग यहाँ पर क्लोरीन लगा देते हैं, ठीक है। Cl लग गया। अब क्या करें, मैं यहाँ पर आपको फर्दर आगे डिस्कनेक्शन कराती हूँ। तो क्लोरीन यहाँ से टूटेगा, एक साथ ही मैं बता रही हूँ सारी चीजें। क्लोरीन यहाँ से टूटेगा, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर इपॉक्साइड रिंग की फॉर्मेशन इजीली दिख रही है ना। तो क्लोरीन यहाँ से टूटेगा, जैसे ही क्लोरीन टूटेगा तो एक तो हो रही होगी आपकी HCl की फॉर्मेशन, ठीक है बच्चों। दूसरा क्या बन रहा होगा फॉर्मेशन, ये ऑक्सीजन को न्यूट्रल करवाना है ना, तो ये कार्बन और एल्काइल ग्रुप भी टूट रहा होगा, तो R सिंगल बॉन्ड C। जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो बच्चों देखो Cl माइनस भी निकला है, O माइनस भी निकला है, इस कार्बन पर डबल पॉजिटिव चार्ज आया है। तो जब कभी भी कार्बन पर डबल पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो, इस तरीके से जब कभी भी बॉन्ड टूट रहा हो, यानी कि CH2 पॉजिटिव आ रहा हो या CRH पॉजिटिव आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, जैसे यहां पर CR और एक हाइड्रोजन लगा है H, है ना, और पॉजिटिव चार्ज आ रहा है एक क्लोरीन के निकलने की वजह से और एक इस ऑक्सीजन के टूटने की वजह से, तो हमेशा वहां पर कार्बोनिल की फॉर्मेशन दिखानी, ठीक है। इक्विवेलेंट बन गया ये इसका, ये हो गए। अब ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है उसको कौन न्यूट्रलाइज करेगा बच्चों, हाइड्रोजन न्यूट्रलाइज करेगा, ये हो गया। अब बात आती है HCl मैम हमें लैब में इजीली मिल रहा है, और अगर हम इस एल्डिहाइड की बात करें तो फर्दर कोई भी एल्डिहाइड, सिंपल एल्डिहाइड भी ले लेते हैं हम लोग, तो हमें एल्डिहाइड की भी मिल रही है। बात आती है हमें ये मेन हमारा कंपाउंड चल रहा है, बल्कि कंपाउंड चल रहा है, ये हमको लैब में नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसी का ही फर्दर आगे डिस्कनेक्शन कराएंगे। मैंने क्या बोला, बेंजीन रिंग है, इसको तो डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, हमारा बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, तो क्या क्या मिलेगा बच्चों, देखो OH, इस पे पॉजिटिव चार्ज प्लस, भाई हमें तो मेनली किसके ऊपर बात करनी है, इपॉक्साइड रिंग ढूंढनी है। हमारी इपॉक्साइड रिंग आ गई, तो बेंजीन रिंग पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस पे नेगेटिव चार्ज आते ही यानी कि ये कौन बन रहा होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन रहा होगा। इसका क्या बन रहा होगा बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट MgBr, और इसकी क्या बन रही होगी, इपॉक्साइड रिंग, है ना। सिंथेसिस सिंपल है, समझ में आई होगी इसकी एनालिसिस। अब इसकी सिंथेसिस की मैं बात करती हूँ तो सिंथेसिस भी हमारी बहुत सिंपल है इसके अंदर, तो मैं फर्दर अब इसकी सिंथेसिस की बात करती हूँ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और इपॉक्साइड रिंग लास्ट में बना है, जो लास्ट में बनता है उन्हीं की रिएक्शन हमें करवानी होती है, तो यहां पर हम वही करवाएंगे। अब क्या है, इपॉक्साइड रिंग के कार्बन कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये फर्दर रिएक्ट करेंगे। अब जब ये रिएक्ट करेंगे तो कार्बन कैसा है, यहाँ पर बेंजीन रिंग का कार्बन कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच है। ये भाई बॉन्ड मैंने दिखा दिया, ये आयनिक बॉन्ड है, इस पर बेंजीन पे नेगेटिव और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इधर जाकर रिएक्ट करेगा और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो क्या बनेगा, और H3O प्लस की प्रेजेंस में मैंने रिएक्शन कराई। मैंने 2 स्टेप एक साथ कर दूंगी यहाँ पर, है ना, ये और ये। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया था और MgBr पॉजिटिव था, तो H3O प्लस ने क्या कर दिया, वर्कअप करा के इसको OH में कन्वर्ट कर दिया, तो 2 स्टेप हमारे एक साथ हो गए। अब क्या हुआ था, एसिड और एल्डिहाइड था ना हमारे पास, तो हम क्या कर देते हैं, हम ले लेते हैं एसिड और एल्डिहाइड, क्या दिक्कत है, RC डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड H और AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करा लीजिए, है ना।
अगर AlCl3 के साथ डायरेक्ट कराएंगे और HCl की प्रेजेंस में कराएंगे तो हमें टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाएगा, पर HCl हमने बनाया है तो हम पहले HCl के साथ प्रिपरेशन कराते हैं। तो क्या होगा बच्चों, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कार्बन इधर देगा बॉन्ड ये, और क्या बनेगा उसके ऊपर ध्यान देते हैं हम। कार्बन, और यहां पर क्या रहा होगा, ऑक्सीजन आ रहा होगा, है ना, अल्कोहल बन रहा होगा। अल्कोहल को हम क्या कर सकते हैं, थायोनिल क्लोराइड के साथ SOCl2 और के साथ इसको क्या किसके कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लोरीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने HCl लिया है इसलिए यहां हम डायरेक्ट इसको क्लोरीन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब क्या कर देंगे, फर्दर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करा लेते हैं, AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करा लेते हैं, हमको क्या मिल जाएगा, टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाएगा। सिंपल थी इसकी सिंथेसिस, है ना। अब एक मैं रेट्रो आपको देती हूं, इसको ट्राई करिएगा, नहीं तो फर्दर अपनी आगे की क्लासेस जब भी होंगी मैं उसमें आपको इसका फर्दर रेट्रो करवा दूंगी। इसमें ध्यान दीजिएगा, मैंने टर्मिनोलॉजी ली है रेट्रो, तो यानी कि यहां पर फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन का यूज हो रहा होगा, है ना। तो इस कंपाउंड की रेट्रो आपको करनी है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूं आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, और प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू टू ऑल।